हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है वो बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण क्लास भी रहेगी। याद रखना, क्लास का टॉपिक का जो नाम है वो है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं भाई। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, या जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है सभी के पास इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है ये थ्योरी रहेगी। याद रखना, ये टॉपिक रहेगा। और मोस्टली आपका सीटेट में से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, चाहे सीटेट हो चाहे एस्टेट। अभी जैसे दिसंबर में 2 से 3 दिसंबर का एग्जाम एस्टेट का निकला है, वहां से भी हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे। सीटेट आपका पूछेगा ही पूछेगा, ये चीज याद रखना। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। और टॉपिक का नाम याद रखना क्या रहेगा मेरे भाई, याद रखना मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो देखिए, टॉपिक का नाम जो है वो है मोटिवेशन, जिसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाइयों, याद रखना अभिप्रेरणा। देखिए, मोटिवेशन क्या है या अभिप्रेरणा क्या है, सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानते हैं। तो मोटिवेशन कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को हम प्रेरित करते हैं, तो वो क्या होती है, मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है। जैसे मैंने कभी एग्जाम दिया, या आप लोगों ने पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया होगा जिन बच्चों ने, और उनसे वो पास नहीं हुआ होगा, तो बहुत बार क्या होता है, उनका मनोबल जो होता है वो टूट जाता है। तो हम उन्हें कहते हैं नहीं भाई, आप अब की बार नहीं, अगली बार 100% करोगे, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मैंने क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। जैसे ही अभी आपने देखा होगा कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया उसे हार चुकी थी। लेकिन जैसे ही 20 का इनके बीच में क्या हुआ भाई, ट्रॉफी के ऊपर मैच लगा था, तो इंडिया उसे जीत गई। तो कहीं ना कहीं इंडिया को वहां मोटिवेट किया कि नहीं, कि आप क्या है, आप जरूर करोगे, आप जीत सकते हो, तो आप दोबारा से अच्छे से कीजिए। आपने नाम सुना होगा विवेक बिंद्रा के बारे में। विवेक बिंद्रा क्या है, एक मोटिवेशनल स्पीचर है। इनका वर्क क्या होता है, इनका काम होता है कि लोगों को मोटिवेट करना, जो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, जिन्हें बिल्कुल भी क्या है कि भाई बिल्कुल कि मुझसे ये काम नहीं होगा, उन्हें भी जागरूक करना कि तुम ये काम कर सकते हो। यही क्या है, मोटिवेशन। यही क्या है मेरे भाइयों, अभिप्रेरणा। तो इसका मेन उद्देश्य जो होता है अभिप्रेरणा का, वो होता है बच्चों को तैयार करना। अब बच्चे दो तरीके से मोटिवेट होते हैं। एक तो किसी बच्चे ने देखा कि भैया मेरा जो पड़ोसी है वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, या कोई और, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे पुलिस विभाग में जाना है, मुझे आर्मी में लगना है। एक तो उससे खुद की जो इंटरनल है, जो उसका खुद का आंतरिक जो भी प्रेरणा है वो प्रेरित करेगा, नहीं यार मुझे पुलिस में लगना है, नहीं यार मुझे टीचर बनना है, नहीं भाई मुझे यूपीएससी करनी है। एक तो उसकी इंटरनल की आंतरिक अभिप्रेरणा रहेगी, खुद से, स्वयं से। कोई उससे कुछ कहेगा भी नहीं, वो फिर भी दिन रात एक कर देगा, पढ़ाई करेगा कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, वो बिल्कुल थक जाते हैं, यार मेरे बस की नहीं है, लेकिन उन्हें फिर प्रेरित किया जाता है, नहीं भाई आप कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। अपने घर की तरफ देखिए, अपने माता पिता की तरफ देखिए, अपने बाकी सारे परिवार जो है उसकी तरफ देखिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वो उसके बाहर की चीजों को देखकर क्या है, मोटिवेट हो रहा है। किसी पड़ोसी ने उससे कुछ बोल दिया, ताना मार दिया, ठीक है भाई तू मेरी तरह कभी नहीं बन सकता, अब वो क्या है, नहीं तेरी तरह बन के दिखाना होगा। तो ये चीज क्या होती है, दूसरे ने बोला तो होता है एक्सटर्नल। तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। तो एक एक करके इन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भाई जो वीडियो है वो क्लास से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन लेटिन भाषा के, मोटिवेशन जो है ये लेटिन भाषा के, याद रखना किस शब्द से बना है, ये बना है मोटम शब्द से। और जिसका अर्थ होता है, याद रखना, गति करना। इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाइयों, गति करना। जो ये मोटम शब्द है, इसी मोटम शब्द में मोटम ना आकर हम लोगों से और क्या लिखा सकता है, याद रखना, मूवर आ सकता है। इसी के अंदर हमसे आ सकता है, याद रखना, मोटम आ सकता है, या मोटो भी आ सकता है। इन सब का जो अर्थ होता है मेरे भाइयों, वो क्या होता है, याद रखना, गति करना ही होता है। यानी कि मोटिवेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गति करना। ये चीज याद रखना आप लोग। अगर मैं बात करता हूं
कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है मनोविज्ञान में, वो क्या होता है? तो याद रखना, अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है मनोविज्ञान में, वो होता है प्रेरणा या मानसिक प्रक्रिया। ये चीज याद रखना आप लोग। और अगर मैं बात करता हूं कि इस अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखना वो क्या होता है? किसी कार्य को करने का बोध होना। किसी कार्य को करने का बोध होना, ये क्या होता है? याद रखना, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाइयों। इस चीज के बारे में याद रखना। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि जो मोटिवेशन है वह किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। इस चीज के बारे में याद रखना। अब इस मोटिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन, परिभाषाएं दी हैं कुछ साइकोलॉजिस्टों ने, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए किस तरीके से। और जो सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, याद रखना, स्किनर के अनुसार। एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे स्किनर जी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है, लिख लेना। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। याद रखना, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का सर्वोत्तम क्या होता है? राजमार्ग। यानी कि अगर कोई बच्चा सीख नहीं रहा है, कोई बच्चा किसी काम को नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे को हम क्या है, मोटिवेट कर दे, तो याद रखना वो बच्चा जो है वो क्या कर सकता है? वो उस काम को करना शुरू कर देगा। यही क्या होता है? मोटिवेशन होता है। इसलिए इसे क्या माना है? सर्वोत्तम राजमार्ग माना है। इन्हीं के साथ एक साइकोलॉजिस्ट और हुए थे, जिनका नाम क्या है? याद रखना, जिनका नाम है मैकडूगल। तो मैकडूगल जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था मैकडूगल जी ने कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने के लिए क्या करती है? व्यक्ति को प्रेरित करती है। यही क्या होता है? अभिप्रेरणा होती है। किसने कहा था? मैकडूगल ने। इसी के बाद में एक साइकोलॉजिस्ट और हुए थे मेरे भाइयों, जिनका नाम क्या था? थोड़ा ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। इनमें हुए थे एक, जिनका नाम, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? गुड। इन्होंने कहा था अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। तो थोड़ा ध्यान देना, गुड ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना
या फिर क्या है मेरे भाइयों, तथा नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। इस चीज के बारे में याद रखिए। इसी के साथ हम लोग आगे जानते हैं कि डेफिनेशन के बाद में कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखना, अभिप्रेरणा की जो हमारी विशेषताएं हैं कि प्रकृति क्या है अभिप्रेरणा की, तो इसके बारे में जानते हैं। अभिप्रेरणा की प्रकृति जो है वो क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में कहता हूं तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा भाई, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आंतरिक प्रक्रिया है। देखिए, उसने कहा है शारीरिक और आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा को हम छू नहीं सकते, अभिप्रेरणा को सिर्फ ओनली फील किया जा सकता है। हाँ भाई, मुझे एकदम जोश आया, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, किसी ने मुझसे कह दिया, मैं उसको काम को कर रहा हूँ, तो जो गुस्से में एकदम जो मुझे जोश आया ना, मैंने उस गुस्से में कोई भी काम कर दिया, वो क्या है, अभिप्रेरणा है। लेकिन वो पॉजिटिव सही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। अब ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आया, आपने थप्पड़ जड़ दिया, ये नहीं भाई। या किससे आप उल्टा बोलना शुरू कर दो, किसी को डंडे से लेके पिटाई, ये नहीं। वो चीज़ आपकी पॉजिटिव, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, किसी ने हमें मोटिवेट किया, हमने दिन रात एक कर दिया और हमने सिलेक्शन पा लिया, ये आपको मोटिवेट होना चाहिए। मेरा सीट, जैसे आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं है, मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ कई बार से, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसे बार बार, मुझे किसी ने बोल दिया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे तो नहीं, मुझे करके दिखाना है, तो मैं क्या है 2024 का सीटेट क्वालिफाई कर दूं। यानी कि मोटिवेट होना, खुद से क्या होना है, याद रखना हमें, मोटिवेट होना। वो क्या शारीरिक भी होता है और आंतरिक होता है, बस इसे हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते। इसी के साथ में अगर दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो बच्चे याद रखना, आवश्यकता या प्रेरक से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, ये चीज याद रखना। देखिए, आवश्यकता जो होती है वो प्रेरक से उत्पन्न होने की वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जैसे आपको भाई कमी है, आपने ने आपको मोटिवेट कर दिया कि आपको भाई नौकरी लगनी है, तो जो आपकी जो कमी है ना, अब वो मोटिवेशन से क्या हो चुकी है, वो आपकी उत्पन्न हो चुकी है, तो यही क्या होता है, याद रखना, इसी को कहा जाता है अभिप्रेरणा। यानी आवश्यकता को भी जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। जैसे मैंने भाई, हम लोग कुछ लोग क्या होते हैं, पढ़ गए लिख गए, वो सिर्फ घर में रह रहे हैं, तो उस जगह क्या करेंगे, उन्हें मोटिव, बस पढ़ाई लिखा क्या फायदा भाई, तुम बस घर में रहने के लिए पढ़ा है। अब बच्चा मोटिवेट हो गया, उसे क्या है, नौकरी करना है, जॉब लगना है, तो वही क्या कहलाएगा, याद रखना, वो कहलाता है आवश्यकता प्रेरक से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद भी देखिए समझना, ध्यान केंद्रित प्रक्रिया, याद रखना, जो अभिप्रेरणा होती है वो कैसी होती है, ध्यान केंद्रित अभिप्रेरणा प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पूर्ण रूप से आ जाता है मोटिवेट होने के बाद में। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की गति अलग अलग होती है। मेरे भाई याद रखना कि प्रत्येक व्यक्ति में जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो ये अलग अलग गति होती है, यही क्या होती है, याद रखना, इसी को कहा जाता है अभिप्रेरणा। शायद हो सकता है कोई बच्चा एक बार में ही पढ़ के चीजों को सीख जाए, शायद हो सकता है कि कोई बच्चा क्या है कि भाई 2 बार उस चीज को पढ़े तब सीखे, हो सकता है कोई बच्चा उस बार उसकी प्रैक्टिस 5 बार करे तब सीखे। तो यही होता है, याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति में जो सीखने की गति होती है, जो गति होती है मेरे भाई, वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया अभिप्रेरणा होती है। मेरा कहने का जो अर्थ है वो ये है मेरे भाई, याद रखना,
कि जो भी उद्देश्य प्राप्ति, जब तक आपको उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर देंगे, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं से प्रेरित होते रहेंगे, नहीं मुझे अब की बार करना है, हर हाल में करना है, जॉब लेनी है, या मुझे 10 बार हो जाए, 10 दिन हो जाए, 10 महीने हो जाए, लेकिन मुझे जॉब लेके जानी है। तो यही क्या होता है, याद रखना, उद्देश्य प्राप्ति तक जो चीज चलती है वही क्या कहलाती है, हमें अभिप्रेरणा होती है मेरे भाइयों। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन होती है। पूरा ध्यान देना, अभिप्रेरणा कोई ऐसा नहीं है कि आप अभिप्रेरणा को पाना चाह रहे हो, अभिप्रेरणा पाने वाली चीज नहीं है। अभिप्रेरणा तो एक साधन है जिसके माध्यम से हम लोग क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यही होता है, अभिप्रेरणा साध्य न होकर मेरे भाइयों क्या रहती है, साधन होती है। इस चीज के बारे में याद रखना। और मैं अगर आगे की बात करता हूं तो याद रखना, अभिप्रेरणा भावात्मक क्रिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। मुझे काम, जैसे किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और जिस समय मुझसे किसी ने कुछ बोला होगा ना, तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाएगा, और जिस समय मुझे गुस्सा आएगा ना, तो वो मेरी भावनाओं के साथ टच होगा। किसने मुझसे बोला, मैं रोना शुरू कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरी भावना जो ठेस पहुंचाए तभी तो मैं रो रहा हूँ। तो यही होता है, देखना, जो भाव अभिप्रेरणा होती है वो कैसी होती है मेरे भाइयों, भावात्मक क्रियाएं होती हैं। अब किसी ने मुझसे कहा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने क्या उस गुस्से में, ठीक है मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस ओनली नौकरी चाहिए। तो ये होता है भावात्मक अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा की कुछ प्रकृति होती है, महत्वपूर्ण प्रकृति है मेरे भाइयों। तो इन्हें जल्दी से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरीके से वो कर लो। इसी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभिप्रेरणा के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक करके इन चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार दो होते हैं। और अभिप्रेरणा के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, याद रखना। सबसे पहला जो होता है, इसे कहा जाता है शारीरिक अभिप्रेरणा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। इस शारीरिक अभिप्रेरणा को ही क्या कहा जाता है भाई, याद रखना, जैविक अभिप्रेरणा। दूसरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखना, इसे कहा जाता है अर्जित अभिप्रेरणा या सीखी हुई अभिप्रेरणा। अब एक एक करके जानते हैं कि शारीरिक अभिप्रेरणा क्या होती है या अर्जित सीखी हुई अभिप्रेरणा क्या होती है। इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, कि शारीरिक या जो हम लोगों की जैविक अभिप्रेरणा है, ये इससे कौन कौन सी होती है, इसके उपनाम क्या होते हैं। तो याद रखना मेरे भाइयों, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। इसी को कहा जाता है प्राथमिक अभिप्रेरणा। इसी को कहा जाता है शारीरिक अभिप्रेरणा। इसी को कहा जाता है जैविक अभिप्रेरणा। मैं बता चुका हूं आपको जैविक अभिप्रेरणा के बारे में तो भाई। इसी को कहा जाता है सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव अभिप्रेरणा। डिविजन। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि हम लोगों की जो शारीरिक अभिप्रेरणा है वो कौन कौन सी होती है। शारीरिक अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है, जैविक अभिप्रेरणा कहा जाता है। इसी को आंतरिक अभिप्रेरणा, इसी को प्राथमिक अभिप्रेरणा,
इसी को शारीरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है, इसी को सकारात्मक अभिप्रेरणा, और इसी को क्या है भाई, मोटिवेशन अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो सीखी या अर्जित जो अभिप्रेरणा होती है वो कौन सी अभिप्रेरणा होती है, और इसके उपनाम जो है वो क्या है। तो इसके हम उपनाम के बारे में जानेंगे कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन हम लोगों से पुटअप होता है मेरे भाई, याद रखना। इसी को कहा जाता है सामाजिक अभिप्रेरणा, याद रखना। इसी को कहा जाता है मनोसामाजिक अभिप्रेरणा। तीसरी चीज याद रखना, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी अभिप्रेरणा, यानी कि जिसे द्वितीय अभिप्रेरणा कहते थे हैं। इसी को बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। और ये होती याद रखना, इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, नेगेटिव अभिप्रेरणा। याद रखना। तो ये जितनी भी है, शारीरिक अभिप्रेरणा हो, मनोसामाजिक अभिप्रेरणा हो, सेकेंडरी या द्वितीय अभिप्रेरणा हो, बाह्य अभिप्रेरणा हो, नकारात्मक अभिप्रेरणा हो, नेगेटिव अभिप्रेरणा हो, ये सारी की सारी कौन सी होती है, अभिप्रेरणा के टाइप होते हैं। याद रखना, पेपर में सीधा आता है कि भाई प्राथमिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है, द्वितीय अभिप्रेरणा कौन सी होती है, सेकेंडरी अभिप्रेरणा कौन सी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है, जैविक। तो पेपर में, हर पेपर में क्या है, एस्टेट अभी पेपर हुआ था वहां भी क्वेश्चन, और सीटेट के लिए भी याद रखना, ये बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज के बारे में आपको फिर कह रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं मेरे भाइयों, अपने दोस्तों के पास इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए हम लोग आगे जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो ये अभिप्रेरणा है, सबसे पहले एक करके ने डिफाइन करेंगे कि शारीरिक या जैविक अभिप्रेरणा कौन सी होती है, या प्राथमिक जो अभिप्रेरणा होती है वो कौन सी होती है, और इसका काम क्या होता है। देखिए, प्राथमिक जो अभिप्रेरणा होती है, ये अभिप्रेरणा कैसी होती है याद रखना, यह व्यक्ति को जीवित रखने में मदद करती है। यह अभिप्रेरणा व्यक्ति को जीवित रखने में मदद करती है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या जानेंगे, याद रखना, यह जन्मजात होती है। यह जन्मजात होती। तीसरा पॉइंट यह सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना उसके बाद में, यह शरीर का संतुलन बनाने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, भूख, प्यास, मल मूत्र का त्याग, और क्या हो जाएगा मेरे भाई याद रखना, नींद, और सेक्सुअल चीजें जो होती हैं बच्चे, ये भी कैसी होती है मेरे भाइयों, ये भी कैसी होती है याद रखना, ये सभी सभी चीज क्या होती है, जैविक अभिप्रेरणा होती है, ये चीज याद रखना, एटसेट्रा, यानी कि आदि। तो ये सभी की सभी जो चीज हैं, मैं प्यार की बात करूं, भूख की, प्यास की बात करूं, भूख की बात करूं, मलमूत्र की बात करूं, त्याग की, नींद की, सेक्सुअल चीजें, सभी सभी क्या होती है, जैविक अभिप्रेरणा। अब पेपर में हमसे कैसे क्वेश्चन आएगा, पेपर में आएगा कि जो भूख है वो किस प्रकार की है, जैविक है या अर्जित है। तो याद रखना ये कैसी है भाई,
इन्हें बच्चा जन्म से ही लेके पैदा होते हैं, सब लोग हर किसी को भूख लगती है। किसी की माता पिता नहीं बताते भैया कि भूख क्या होता है। जन्म के साथ बच्चा आता है जो बोलना भी नहीं जानता, एक दिन का बच्चा है वो भी जानता है कि भैया मैं रोऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, भूख हो गया जैसे। प्यास है, कोई सिखाता नहीं है, बच्चा मलमूत्र त्याग करना कोई नहीं सिखाता, मेरे भाई याद रखना, मलमूत्र का त्याग करना हो जाएगा, नींद हो जाएगी, सेक्सुअल चीजें हो जाएंगी, सब कहाँ कौन सी होती है, जैविक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जैविक अभिप्रेरणा के बाद में कौन सी प्रेरणा होती है, बच्चा याद रखना, सेकंड जो होती है उसे कहा जाता है अर्जित अभिप्रेरणा, किसे कहा जाता है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे सेकंड वाली कौन सी थी, अर्जित अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा कौन सी है, तो एक एक करके हम अब अर्जित अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट बनेगा याद रखना। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, यह जन्मजात नहीं होती, नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, यह सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, इससे बच्चा जन्म के साथ सीखता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, यह अभिप्रेरणा दूसरों के द्वारा दी जाती है या मिलती है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई, जन्म के साथ नहीं, जन्म के बाद आएगा मेरे भाइयों, क्या आ जाएगा, जन्म के बाद, जन्म के बाद सीखता है। देखिए अब, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, प्रशंसा, पुरस्कार, जॉब, पैसा कमाना, दंड, उपलब्धि, आत्मसिद्धि आदि। ये जितनी भी चीजें होती हैं याद रखना, ये अर्जित अभिप्रेरणा मानी जाती हैं। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन क्या है कि प्रशंसा जो है वो किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो याद रखना प्रशंसा कैसी होगी मेरे भाइयों, प्रशंसा अभिप्रेरणा होगी हमारी अर्जित। मैंने कहा पुरस्कार, अब आप अगर अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार क्या है, तो बाहर के लोग देते हैं, दूसरे भाई आपका अच्छा काम करने पर क्या है, आपको पुरस्कार मिलेगा। जैसे आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया तो कहीं ना कहीं आपको क्या है भाई, आपके घर वाले कुछ अचीवमेंट, यानी कि ठीक है बेटा आपने ये सीटेट क्वालिफाई किया है तो चलो हम आपको फोन दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, साइकिल दे देते हैं, बाइक दिला देते हैं, गाड़ी। तो ये सारी की सारी विप्रेरणा कैसी होती हैं, ये सभी की सभी वह विप्रेरणाएं होती हैं जो कहाँ से प्राप्त होती हैं भाई, यानी कि दूसरों के द्वारा होती हैं। और इन सभी विप्रेरणाओं को बच्चा क्या है, जन्म के बाद सीखना प्रारंभ करता है। तो इसी के साथ आज जो हमारी अभिप्रेरणा जो टॉपिक है, मोटिवेशन जो टॉपिक है बच्चा, उसे हम समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में सभी लोग ध्यान रखें और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास। और किसी भाई को अगर नोट्स चाहिए तो वो याद रखना सीधा व्हाट्सअप कर सकता है, या हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है इस ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। जीत मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, आप इसके साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर क्या है व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको नोट्स जो है वो भी प्राइवेट जो प्रोवाइड है वो कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोग अपना ध्यान रखें, हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।